हमारा समाज ना बहुत ही दोगला है। ये क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि एक तरफ तो चाहता है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, दूसरी तरफ ये चाहता है कि कोई लड़की इसके बारे में बात ना करे, और जानना सब चाहते हैं इसके बारे में। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप खुद से ही देख लीजिएगा कि चाहे वो कोई टीनेजर्स है, ठीक है, लड़का है, लड़की है, या फिर कोई पुरुष है, शादीशुदा है, या फिर महिला है, सबको इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इससे जुड़े हुए, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो कि लोग समझना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक उनके माइंड में पता नहीं क्या है, वो ये लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई लड़की इसके बारे में बात कर रही है, इसका मतलब ये बहुत ही गलत कर रही है। तो मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों को सही जानकारी चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से जिनको समझना है, अपनी बॉडी को, अपने बारे में जानना है, तो वो यहाँ पे आइए। और जिनको सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में कुछ गलत ही चलता रहता है, कुछ गलत नजरिए से जिस चीज को देखते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन साइट्स के ऊपर जाते हैं, वहां पे जाके वो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वहां पे जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम मैं चाहती हूँ कि एक नेगेटिविटी आप लोग ना फैलाएं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में स्टडी विद मी एकता लिखेंगे और मुझे एक प्यारा सा हार्ट सेंड करेंगे, तो मैं समझूंगी कि आप लोग सच में मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात सच है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है दोनों वीडियोस को, और आज का जो वीडियो है वो भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उसको उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो फीमेल्स हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट है। पहली बात तो हम उसको बोलते ही गलत हैं, वजाइना बोल देते हैं, जबकि आप सोचिए इस चीज को, आप जानना किसके बारे में चाह रहे हैं और नाम क्या ले रहे हैं। तो पूरी आपकी भाषा ही मैं यूज कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आप उस चीज को समझ सके, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स सारी यूज करूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सही तरीके से सही जानकारी लें, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे फीमेल्स के बारे में, उनके उस हिस्से के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि लोग सही से नहीं समझ पाते, तो हम बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। ये समझिए बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं, वही मैं आज तोड़ने वाली हूँ और सही तरीके से आपको सही जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यही सबका जवाब दे देगा कि जो फीमेल की जो वजाइना है वो होती क्या है, वी होती क्या है, राइट। तो जो आप सोच रहे हैं ना, वो नहीं होती है। देखिए, आप क्या सोचते हैं कि जो फीमेल की वजाइना है, जो एक्सटर्नल जो पार्ट है वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको आप वजाइना बोल रहे हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है, वो इंटरनल बस एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, वो एक ट्यूब होती है। तो मैं यही आपको समझाऊंगी पहला क्वेश्चन कि ये क्या है। और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन है, क्या खुशबू आती है, क्या बदबू आती है, कैसा कलर होना चाहिए, कैसी शेप होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, बहुत तरीके के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है तो कम नहीं है, और सब कुछ आपको सुनने को इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा स्पीड में देख लेना अगर आपको लगता है तो। देखिए, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फीमेल का क्या है, गर्भाशय है, ओके, गर्भाशय है, और ये हैं ओवरीज हैं, और ये जो ट्यूब है यही है वजाइना। लेकिन इसके बारे में लोग नहीं बात करके, लोग बाहर का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको समझा सकूं, ओके। हम ये भी जानेंगे कि सबसे जो सेंसिटिव हिस्सा है वो कौन सा होता है, कौन सी जगह है, मतलब कौन कौन से हिस्से जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं फीमेल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो यही है जिसके ऊपर हम बात करें कि क्या होती है। तो मैंने बताया कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, सिर्फ ट्यूब है, और ये क्या काम आती है हम सभी जानते हैं, ये फिजिकल होने के लिए काम में आती है। बच्चे यहीं से, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यहीं से पैदा होते हैं, तो ये होती है वजाइना। और हमारे जो भी गर्भाशय में ये समझिए कि पीरियड्स है, उसको निकालने के लिए रास्ता है। और क्या है कि अगर यहाँ की सफाई चाहिए तो उसके लिए भी यही एक रास्ता है। एक और क्वेश्चन होता है कि जो फीमेल्स शादी से पहले टैम्पून यूज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर टैम्पून यूज करती हैं तो वो कहीं जाके खो जाता है, तो क्या ऐसा होता है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी से आपको सब समझ में आएगा। तो पहला हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो काफी लोगों के माइंड में हो सकता है डाउट हो, राइट। तो सबसे बाहर का जो हिस्सा है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इसकी ओपनिंग है, ये एक छिद्र है, ठीक है। इसकी एंट्री है किसकी, वजाइना की, यहाँ से। तो इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये है,
ये वाली जगह ये है, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये किसके लिए होता है? पेशाब के लिए होता है। और ये है आपकी ओपनिंग जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाती है, और इसके ऊपर क्या है? गर्भाशय है, गर्भाशय मतलब बच्चेदानी, और उसका ये है सर्विक्स जो कि बच्चेदानी का मुंह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होता है? हमें सबको पता है कि 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपर एक हड्डी होती है, उसके ऊपर जिसको हम नॉन प्यूबिस बोलते हैं, लेकिन वो टर्म्स आपके लिए इतनी मतलब जरूरत नहीं है उनकी। तो यहाँ पे क्या है? हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसमें? कि आपका फ्रिक्शन ना हो, बाहर की जो भी गंदगी है वो आपके इतने सेंसिटिव हिस्से के अंदर ना जा सके। ठीक है, दूसरा 2 और लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बिल्कुल इंटरनल होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनकी भी शेप अलग अलग हो सकती है सबकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स शेप है, लेकिन एक बिल्कुल जो कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं। एक बेसिक जो होता है वो इस ये जो अंदर वाले जो लिप्स हैं उनके अंदर ही क्या होते हैं? जितनी भी ओपनिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऊपर जो है वो क्लिट के नाम से जाना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और जो फीमेल की जो वजाइना है उसके अंदर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की अगर डेप्थ हम देखते हैं तो ये वाला सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है। समझ पा रहे हैं? अंदर उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, जो वेजाइनल बर्थ होती है, तो उस टाइम में क्या होता है? अगर वो हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो जो फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसी हिसाब से जो फीमेल्स की जो बनावट है वो इसी तरीके से कुदरत ने बनाई है ताकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसलिए ये वाला हिस्सा क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उनको बहुत ही जब भी वो इंटीमेट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उतना सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ठीक है, और ये पेशाब के लिए ओपनिंग होती है, और ये आपको पता ही है वेजाइनल ओपनिंग है जिसकी लंबाई कितनी होती है वो भी हम जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई, इनकी जो गहराई है या फिर हम बोल सकते हैं डेप्थ है, वो कितनी है? लगभग देखिए सब में वेरी कर सकती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है कि उनकी बहुत ही छोटी जो है वो साइज रहे, अंदर की जो लेंथ है वो बहुत छोटी रहे, हो सकता है ये चीज़ भी। तो देखिए एवरेज जो है वो 9.6 से लेके 10 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। किसी में क्या है, ये मान लिया ये एक एवरेज है। ठीक है, एवरेज इतनी तो होती ही है नॉर्मली, लेकिन अगर इंचेस में हम देखें तो 3.8 इंचेस से लेके 5.5 इंचेस तक हो सकती है, और रेयर केसेस में 6 इंचेस तक भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? तो अब इन क्वेश्चन के मैं आपको वापस से जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि कैसे साफ करें। तो देखिए जो अगर आप बात करते हैं बाहरी जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल जो पार्ट है, उसको साफ करने की जरूरत होती है। इंटरनल ये जो ट्यूब है इसको कभी भी आपको साफ नहीं करना होता, क्योंकि ये अपने आप में ही ऐसे लिक्विड सिक्रेट करती रहती है। ये समझिए कि अपने आप को खुद को ही क्लीन करती रहती है। जो गर्भाशय है हमारा, वहां से भी बहुत सारा डिस्चार्ज निकलता है, तो वो भी अपने आप क्या कर रहा है? इसी रास्ते से आ रहा है। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वजाइना, तो ये भी अपने आप को खुद साफ करने की कैपेसिटी रखती है। इसका पीएच कितना होता है वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए साफ करने के लिए आपको क्या करना है? अगर बाहरी हम बात करते हैं तो अगर आपको जो हेयर है वो आपको सही नहीं लग रहे हैं, आपको अनहाइजेनिक लग रहे हैं, क्योंकि जब भी फीमेल्स को पीरियड आते हैं तो वो जो ब्लड है हो सकता है उसके अंदर कलेक्ट हो जाए, आप प्रॉपर तरीके से साफ ना कर पाएं, इसलिए वो जो हेयर है उनको आप साफ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वैक्सिंग जरूरी है या फिर आप रेजर यूज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आप उनको ट्रिम कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से आप उसको साफ रखते हैं, धोते रहते हैं। जब भी आप नहाते हैं, मतलब बहुत बार होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको साफ करना है ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसको आपको फिंगर से अंदर से साफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए जो बाहरी जो पार्ट है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला, तो इसको जब भी आप साफ करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी साबुन वहाँ पे लगा ली या फिर जो वॉशर आते हैं वो बहुत ज़्यादा लगा लिए, अंदर भी जो ट्यूब है उसके अंदर भी लगा ली, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिर्फ आपको बाहरी आवरण साफ करना है, और हमारी जो स्किन है अंदर की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ही आसानी से, ये समझिए हमारी जो स्किन है अंदर की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए बहुत ही आसानी से अपने अंदर कोई भी जो अगर हम केमिकल यूज़ करें तो बहुत ही ईजिली वो एब्जॉर्ब कर पाएगी उन चीज़ों को, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं देनी जिसकी वजह से हमें आगे चल के दिक्कतें आ सके। हो सकता है कि आगे चल के आपको, अगर बहुत ही ज़्यादा आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई खुशबू वाला पाउडर यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यूज़ आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा ही चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया बने रहें, उसके लिए आप कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कर्ड लेके आप अच्छे से बाहर से साफ़ कर सकते हैं उसको नॉर्मल वाटर से, या फिर ल्यूक वार्म वाटर जो होता है हल्का गुनगुना, उससे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप नहाते हैं तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा अपने हाथ में साबुन लगा के उसी से आपको साफ़ कर लेना है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर साबुन रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और किसी किसी की आदत होती है कि बार बार उस जगह को धोते रहते हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप बार बार यूरिन पास करते हैं तो आप हमेशा इसको ट्राई कीजिए कि ड्राई रखें, अगर आप धोते भी हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं धोते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें कि जो टिश्यू पेपर होते हैं तो उनको आप यूज़ कीजिए, उनमें भी कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, उस तरीके की आप यूज़ कीजिए। और इसको यहाँ ये जो हिस्सा है इसको ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं स्मेल या फिर डिस्चार्ज। देखिए एक नॉर्मल पंजेंट सी स्मेल हमेशा रहती है फीमेल्स की इस पार्ट में। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे इसका एक तो एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक है। इसका पीएच जो है वो किस रेंज में आता है, एसिड की रेंज में आता है। उसका पीएच लगभग होता है, ये समझिए 3.8 या फिर 4.5 इसी के बीच में रहता है। ज़्यादा होए तो इसका समझ सकते हैं 5 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब 5 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रल होता चला जाएगा और उसके बाद वो बेसिक नेचर में आ जाएगा। तो आप इतना सा समझिए कि हल्की सी एसिडिक होती है, क्योंकि बाहर से अगर कुछ भी यहाँ पे आता है तो वो उसको किल कर सके, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, थोड़ी एसिडिक होती है। तो इसका जो पीएच है वो रहता है, जिसकी वजह से इसमें अपने आप में एक स्मेल रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड निकलते हैं, क्योंकि इसकी सफाई होती रहती है तो हल्का सा डिस्चार्ज होना जरूरी है। कभी कभी जो पीरियड्स आने वाले होते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी डिस्चार्ज होते हैं, तो वो भी नॉर्मल है। ये डिस्चार्ज बहुत तरीके के होते हैं और हल्की फुल्की स्मेल भी नॉर्मल है। यहाँ से खुशबू की एक्सपेक्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो स्मेल अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि फिश की जैसी स्मेल आ रही है, तो वो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गए हों। अंदर इन्फेक्शन यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं, यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप सही से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो। हमेशा आपकी पेंटी गीली रहती है, या फिर आप पेंटी अच्छी यूज़ नहीं करते, कॉटन वाली यूज़ कीजिए, फैंसी आप ना करें। कभी किसी ओकेजन पे आपको करना है, आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, लेकिन रेगुलरली आपको कॉटन पैंटीज यूज़ करनी है, टाइम टू टाइम उनको चेंज करना है और ड्राई रखना है, ये चीज़ें हैं, ओके। तो डिस्चार्ज भी नॉर्मल है, हमारा गर्भाशय भी अपने आप सफाई करता रहता है, जो कि यही एक रास्ता है कॉमन जिससे निकलता है। कलर खुशबू के लिए क्या यूज़ करें, तो कुछ भी नहीं यूज़ करें। कलर के लिए देखिए यहाँ की जो स्किन है वो हमारी नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका शेड डार्क हो सकता है और ये सब में वेरी करता है। तो इसका कलर डार्क होना कभी कभी हॉर्मोन्स की वजह से भी होता है, हार्मोन्स की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम भी हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। तो यहाँ आप चाहें कि बहुत ही ज़्यादा आपकी जो ये हिस्सा है बहुत ज़्यादा खुशबूदार रहे, या फिर बहुत ही खूबसूरत दिखे, या फिर बहुत ही इसका रंग साफ हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, किसी भी साइट पे देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत कुछ करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, तो उनको देख के इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना है। ये आपकी नॉर्मल बॉडी है, इसको नॉर्मल तरीके से लीजिए, ओके। अब देखिए लेंथ मैंने आपको बता ही दी है कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। ये एवरेज है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। सबसे सेंसिटिव हिस्सा मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब टैम्पून कहाँ खो सकते हैं, लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं, क्योंकि पहली बात तो यही कि ये सोचते हैं कि लड़कियां शादी से पहले टैम्पून यूज़ ना करें। तो पहली बात मैं यही कहूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ना करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी जो वर्जिनिटी है वो लूज़ हो जाएगी अगर वो यूज़ करेंगे तो, या फिर जो टैम्पून है वो कहीं खो जाएगा। अब आप सोचिए कि कहाँ खो जाएगा। देखिए ये हिस्सा है, यहाँ से आपको लगाना होता है, ये बच्चेदानी का मुंह है, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो खोना कहाँ है इस ट्यूब के अंदर, वो कहीं नहीं खो सकता। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप यूज़ करते हैं तो, कि जो जितना भी ब्लड है वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ये खो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि और दूसरा आप जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पैड्स के कंपैरिजन में। पैड्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं, और किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, उनकी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, टैम्पून्स यूज़ कीजिए, या फिर आपको मेंस्ट्रुअल जो कप्स आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है।
लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, क्या अंदर ना डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन पूछें किससे, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि इनको किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए आप लोग इधर उधर भटकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगी। हो सकता है कुछ लोग जो कि एक आदर्श इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है मेरी वीडियो गलत लग जाए, लेकिन वो आपकी सोच है। मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको बताऊंगी कि क्या अंदर ना डालें। देखिए, कोई भी फीमेल अगर वो खुद से मास्टरबेट करती है, तो कभी कभार कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि कुछ वेजिटेबल्स का यूज़ कर लेती हैं, तो आप ऐसा ना करें। ना तो आप कोई वेजिटेबल डालेंगे, ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट आप इतने सेंसिटिव हिस्से में बिल्कुल ना डालें। अब इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि फिर बहुत सारी ऐसी फीमेल भी हैं जो कि ओपनली ये बात बोलती हैं कि वो मास्टरबेट करती हैं लेकिन उनको अच्छा लगता है, तो उस चीज़ के लिए मैं किसी को नहीं कहूँगी और ना ही मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन जो सही बात है वो बता रही हूँ। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं, वो लोग आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ होने चाहिए, अच्छी ब्रांड के होने चाहिए, ठीक है। और कुछ आप यूज़ ना करें। क्यों ना यूज़ करें? क्योंकि देखिए, जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, और जो कि सोचिए पेस्टिसाइड्स कितनी खतरनाक हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी वो बहुत तरीके की दिक्कतें दे सकते हैं। कैंसर तक हो जाता है, बच्चेदानी का जो मुंह है वहाँ पे बहुत ही इजीली कैंसर हो जाता है फीमेल्स को, तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। और क्या है, कितना स्ट्रेच हो सकती है। अब देखिए, बहुत लोगों के माइंड में ये भी होता है कि जैसे शादी होती है तो फीमेल की जो है वजाना वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जो फीमेल का ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, ये जितनी है उससे 2 गुना तक स्ट्रेच हो सकती है। अब आप सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो स्ट्रेच होती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है बच्चे होने के बाद, तो क्या होता है, वो नॉर्मल शेप में आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि जो इसकी जो मसल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है, फैलने की क्षमता है इसके अंदर और वापस से सिकुड़ जाने की भी क्षमता है। तो पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। ओके, अब है कितने तरीके की होती है परफेक्ट, और शेप क्या है। तो देखिए, परफेक्ट शेप किसी की नहीं हो सकती है, मतलब या फिर कोई भी हो सकती है, तो अपने आप में सब बेस्ट हैं। कोई भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि यही परफेक्ट शेप है, लेकिन फिर भी मतलब 5 से 7 तरीके की होती है, कुछ लोग 9 तरीके की बताते हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके एंड में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं कितने तरीके की होती है। तो बहुत अलग अलग तरीके की शेप हो सकती है। कैसे हो सकती हैं? क्योंकि किसी का जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस पे लोग समझते हैं कि या तो बाहरी जो लिप्स हैं वो अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, अंदर के जो हैं किसी के बड़े हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बहुत ही छोटे हो सकते हैं, किसी के बहुत बड़े हो सकते हैं। तो किसी का जो प्लीट है वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, किसी में बहुत ही छोटा हो जो विजिबल ना हो, तो सब में अलग अलग हो सकती है और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो जैसे हो परफेक्ट हो, ठीक है। अब देखिए, चेंज जो डेप्थ है वो क्या चेंज हो सकती है? तो यस, बिल्कुल चेंज हो सकती है। जो गहराई है वो चेंज हो सकती है, वो उम्र के साथ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि जो हार्मोन्स हैं हमारे वो एक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो श्रिंक भी हो सकती है और किसी किसी की बहुत ज़्यादा लूज भी हो सकती है। किस वजह से? हार्मोन्स की वजह से। तो जैसे जैसे किसी फीमेल में जैसे हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ाने लगता है, या फिर जब वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने वाली होती है, उस टाइम में भी इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, उनकी गहराई भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपको डॉक्टर से मिलना है, इधर उधर कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से बहुत सारे लोगों के बहुत टाइप के मिथ्स जो हैं वो गायब हुए होंगे और आप लोगों की हेल्प हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ स्टडी विद मी एक लिखिएगा और साथ में हार्ट को सेंड करना है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों तक इसको फैलाना है, ताकि हम एक अच्छे पॉजिटिव वे में सबको समझा सकें और बहुत सारी साइट्स के ऊपर जाके हम ज्ञान ना लें, तो ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में भी बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो। और आज मेरा बर्थडे है बाय द वे, तो आप मुझे विश कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है पिछले वीडियोज़ को भी, और इसको भी उतना ही प्यार देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, खुश रहना है।